केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। यह एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई केजीएफ चैप्टर 2 में निर्देशक प्रशांत नील और यश उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लगभग 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहां निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर रोंगटे खड़ी दिधे कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोरदार कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ी-दीधा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यश गरुड़ा को मारकर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे केजीएफ का सारा सोना चाहिए। अपनी मां से किए गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन, रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पीढ़ी दाहता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है, तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी मां से किया हुआ वादा निभा पाएगा? अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमैक्स में यह भी तय कर देती है कि केजीएफ चैप्टर 3 की भी योजना है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दशहत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है, जो कहीं ना कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते, जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए यश का यह डायलॉग, इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूं, खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को
ऐसे संवादों से परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 लाइन को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 स्टैंड भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है, और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। दिस इज यश। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है, जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजयेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा की वाहक अब आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में बन रही हैं। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी ये आरआरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है, और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमैक्स। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं, जैसे यहां सिर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है, या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहां रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये मां की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अक्स नजर आएगा। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोशिश को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का आकार दिया। गुस्सा युवाओं में फिर पनप रहा है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है, देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। संसद में भी उसकी सेना घुस जाती है। ये सब इसके बावजूद कि रॉकी वॉयलेंस पसंद नहीं करता। अब वॉयलेंस रॉकी को पसंद करे तो वह क्या करे? रॉकी के किरदार में
यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है। और जब रॉकी पर्दे पर अपनी माँ, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मूक संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल्स और KGF 2 खुल की कमाई का अंतर यही है। KGF 2 से रिश्तों की वह तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ के विलन तलाश रहा है तो पहले RRR और अब KGF 2 में सामाजिक समरसता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मजहब पर भीम को भी फख्र है और रॉकी को भी। इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है। इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्शक से सतर्क नहीं रहना होता। फिल्म KGF चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में पुरस्कार भी दिला सकता है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका काम रौबदार है। श्रीनिधि शेट्टी तो अब KGF 310 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोया रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म KGF चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसाला फिल्म है। कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। ठेठ मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे KGF चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। यह एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई KGF चैप्टर 2 में निर्देशक प्रशांत नील और यश उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लगभग 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहां निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर रोंगटे खड़ी दिधे कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोरदार कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ी-दीधा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यश गरुड़ा को मारकर KGF का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए। अपनी मां से किए गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन, रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पीढ़ी दाहता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी मां से किया हुआ वादा निभा पाएगा? अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमैक्स में यह भी तय कर देती है कि KGF चैप्टर 3 की भी योजना है।
निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दशहत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है, जो कहीं ना कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते, जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए यश का यह डायलॉग, इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूं, खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को ऐसे संवादों से परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 लाइन को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 स्टैंड भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है, और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। दिस इज यश। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है, जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजयेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा की वाहक अब आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में बन रही हैं।
निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी ये आरआरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है, और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमैक्स। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं, जैसे यहां सिर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहां रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये मां की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अक्स नजर आएगा। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोशिश को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का आकार दिया। गुस्सा युवाओं में फिर पनप रहा है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है। देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। संसद में भी उसकी सेना घुस जाती है। ये सब इसके बावजूद कि रॉकी वॉयलेंस पसंद नहीं करता। अब वॉयलेंस रॉकी को पसंद करे तो वह क्या करे? रॉकी के किरदार में यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है। और जब रॉकी पर्दे पर अपनी मां, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मूक संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल्स और केजीएफ 2 खुल की कमाई का अंतर यही है। केजीएफ 2 से रिश्तों की वह तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ के विलेन तलाश रहा है तो पहले आरआरआर और अब केजीएफ 2 में सामाजिक समरसता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मजहब पर भीम को भी फख्र है और रॉकी को भी। इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है। इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्शक से सतर्क नहीं रहना होता। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है, वह उन्हें आने वाले दिनों में पुरस्कार भी दिला सकता है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका काम रौबदार है। श्रीनिधि शेट्टी तो अब केजीएफ 310 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोया रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसाला फिल्म है। कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। ठेठ मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। यह एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई केजीएफ चैप्टर 2 में निर्देशक प्रशांत नील और यश उस वादे को पूरा किया, और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लगभग 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आई है, और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहां निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर
रोंगटे खड़ी दिधे कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोरदार कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ी दीधा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यश गरुड़ा को मारकर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे केजीएफ का सारा सोना चाहिए, अपनी मां से किए गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन, रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पीडीडी दाहता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी मां से किया हुआ वादा निभा पाएगा? अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमैक्स में यह भी तय कर देती है कि केजीएफ चैप्टर 3 की भी योजना है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दशहत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते, जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए यश का यह डायलॉग, इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूं, खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को ऐसे संवादों से परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 लाइन को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 स्टैंड भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है।
आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है, और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। दिस इज यश, फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है, जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजयेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा की वाहक अब आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में बन रही हैं। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी ये आरआरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है, और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमैक्स। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं, जैसे यहां सिर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहां रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये मां की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अक्स नजर आएगा। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोशिश को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का आकार दिया। गुस्सा युवाओं में फिर पनप रहा है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है। देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। संसद में भी उसकी सेना घुस जाती है। ये सब इसके बावजूद कि रॉकी वॉयलेंस पसंद नहीं करता। अब वॉयलेंस रॉकी को पसंद करे तो वह क्या करे? रॉकी के किरदार में यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है। और जब रॉकी पर्दे पर अपनी मां, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मूक संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल्स और केजीएफ 2 खुल की कमाई का अंतर यही है। केजीएफ 2 से रिश्तों की वह तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ के विलन तलाश रहा है तो पहले आरआरआर और अब केजीएफ 2 में सामाजिक समरसता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मजहब पर भीम को भी फख्र है और रॉकी को भी। इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है।
इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्शक से सतर्क नहीं रहना होता। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है, वह उन्हें आने वाले दिनों में पुरस्कार भी दिला सकता है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका काम रौबदार है। श्रीनिधि शेट्टी तो अब केजीएफ 310 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोया रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसाला फिल्म है। कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। ठेठ मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। यह एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई केजीएफ चैप्टर 2 में निर्देशक प्रशांत नील और यश उस वादे को पूरा किया, और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लगभग 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आई है, और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहां निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर रोंगटे खड़ी दिधे कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोरदार कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ी-दीधा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यश गरुड़ा को मारकर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है, और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे केजीएफ का सारा सोना चाहिए। अपनी मां से किए गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन, रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पीडीडी दाहता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है, तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी मां से किया हुआ वादा निभा पाएगा? अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमैक्स में यह भी तय कर देती है कि केजीएफ चैप्टर 3 की भी योजना है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दशहत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है, जो कहीं न कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते,
जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए यश का यह डायलॉग, इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूं, खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को ऐसे संवादों से परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 लाइन को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 स्टैंड भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है, और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। दिस इज यश। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है, जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजयेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा की वाहक अब आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में बन रही हैं। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी ये आरआरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है, और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमैक्स। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं, जैसे यहां सिर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है, या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहां रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये मां की जिद की कहानी है।
लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अक्स नजर आएगा। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोशिश को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का आकार दिया। गुस्सा युवाओं में फिर पनप रहा है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है, देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। संसद में भी उसकी सेना घुस जाती है। ये सब इसके बावजूद कि रॉकी वॉयलेंस पसंद नहीं करता। अब वॉयलेंस रॉकी को पसंद करे तो वह क्या करे? रॉकी के किरदार में यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है। और जब रॉकी पर्दे पर अपनी मां, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मूक संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल्स और केजीएफ 2 खुल की कमाई का अंतर यही है। केजीएफ 2 से रिश्तों की वह तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ के विलेन तलाश रहा है तो पहले आरआरआर और अब केजीएफ 2 में सामाजिक समरसता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मजहब पर भीम को भी फख्र है और रॉकी को भी। इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है। इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्शक से सतर्क नहीं रहना होता। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है, वह उन्हें आने वाले दिनों में पुरस्कार भी दिला सकता है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका काम रौबदार है। श्रीनिधि शेट्टी तो अब केजीएफ 310 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोया रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसाला फिल्म है। कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। ठेठ मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। यह एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई केजीएफ चैप्टर 2 में निर्देशक प्रशांत नील और यश उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लगभग 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहां निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर रोंगटे खड़ी दिधे कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोरदार कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ी डीढ़ा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यश गरुड़ा को मारकर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है।
उसे केजीएफ का सारा सोना चाहिए। अपनी मां से किए गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा, संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़धा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन, रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पीडीडी दाहता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है, तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी मां से किया हुआ वादा निभा पाएगा? अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमैक्स में यह भी तय कर देती है कि केजीएफ चैप्टर 3 की भी योजना है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दशहत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है, जो कहीं ना कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते, जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए यश का यह डायलॉग, इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूं, खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को ऐसे संवादों से परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 लाइन को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 स्टैंड भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है, और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। दिस इज यश, फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी।
कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजयेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा की वाहक अब आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में बन रही हैं। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी ये आरआरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमैक्स। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं, जैसे यहां सिर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहां रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये मां की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अक्स नजर आएगा। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोशिश को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का आकार दिया। गुस्सा युवाओं में फिर पनप रहा है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है। देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। संसद में भी उसकी सेना घुस जाती है। ये सब इसके बावजूद कि रॉकी वॉयलेंस पसंद नहीं करता। अब वॉयलेंस रॉकी को पसंद करे तो वह क्या करे? रॉकी के किरदार में यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है। और जब रॉकी पर्दे पर अपनी मां, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मूक संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल्स और केजीएफ 2 खुल की कमाई का अंतर यही है। केजीएफ 2 से रिश्तों की वह तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ के विलेन तलाश रहा है तो पहले आरआरआर और अब केजीएफ 2 में सामाजिक समरसता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मजहब पर भीम को भी फख्र है और रॉकी को भी। इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है। इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्शक से सतर्क नहीं रहना होता। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है, वह उन्हें आने वाले दिनों में पुरस्कार भी दिला सकता है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका काम रौबदार है। श्रीनिधि शेट्टी तो अब केजीएफ 310 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोया रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसाला फिल्म है।
कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। ठेठ मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे केजीएफ। चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है। यह एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किसी भी हद तक जा सकता है। वाकई केजीएफ। चैप्टर 2 में निर्देशक प्रशांत नील और यश उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लगभग 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वल कई बार उतनी प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहां निर्देशक प्रशांत नील ग्रेंजर रोंगटे खड़ी दिधे कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोरदार कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ी-दीधा डोज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यश गरुड़ा को मारकर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करता जाता है। उसे केजीएफ का सारा सोना चाहिए, अपनी मां से किए गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा के वहशी भाई अधीरा संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यश को अधीरा साथ ही देश की ईमानदार प्रधानमंत्री रमिका सेन, रवीना टंडन के विरोध और आक्रोश का सामना करना पीढ़ी दाहता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार ले आई है तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपनी मां से किया हुआ वादा निभा पाएगा? अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमैक्स में यह भी तय कर देती है कि केजीएफ चैप्टर 3 की भी योजना है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचैली और दशहत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉ एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चॉपर, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में उन्होंने खासा समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। नायक के भावनात्मक पक्ष पर भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है, जो कहीं ना कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौहार्द का परिचय देना नहीं भूलते, जो मौजूदा हालात में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफर थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सीक्वेंस कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपनी स्टाइलिश अदाओं और अंदाज से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों की भरमार है, मगर उसके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग्स तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए
यश का यह डायलॉग, इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूं, खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को ऐसे संवादों से परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 लाइन को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 स्टैंड भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है, अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है, और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। दिस इज यश, फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है।